नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अदानी ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये कंपनी अदानी की नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अदानी ने इसका लाइसेंस ले रखा है, तो इसका अदानी से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनियों का तो अभी टाइम चल रहा है। ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली है ये। सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स में हमारा ईएमए, डाउ थ्योरी, ये सबसे पहले देखना चाहिए। तो सारे ईएमए पॉजिटिव हैं। 5 अबव 13, 26 अबव 50, 50 अबव 100, 100 अबव 200, सारे ईएमए पॉजिटिव है। प्राइस भी सब ईएमए के ऊपर चल रहा है ऑन हायर टाइम फ्रेम पे। आरएसआई डाउनटिक है, स्विंग एरिया में है। एंड एमएसीडी भी है, नेगेटिव क्रॉस ओवर करके डाउन टिक हुआ है। एंड स्टोकेस्टिक भी डाउन टिक है ऑन मंथली पे, हायर टाइम फ्रेम पे। और एडीएक्स में भी बुल अपर साइड है पर स्ट्रेंथ कमज़ोर है, ऐसा मंथली चार्ट बोल रहा है। अभी इसमें कैंडल अप्लाई कर देते हैं हम। डाउ थ्योरी हमने देख ली, पॉजिटिव है हमारी। और यदि इस तरह की डाउट, जो फ्लैग एंड पोल इस तरह का पैटर्न बनाते हुए जब प्राइस ऊपर उठती है तो वो एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा शेयर कहलाता है। जिसमें अभी हमने इसमें कैंडल अप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पर एमएसीडी बेस्ड पर एक थर्ड वेव है, हम इसका काउंट भी कर देते हैं। यहाँ पर एक थर्ड वेव, थर्ड और फिफ्थ, और एक करेक्शन कंप्लीट किया और नया इम्पल्स जो स्टार्ट हुआ था उसका ये थर्ड वेव कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब 2 1.6 ही गया था ये, तो इसका थर्ड और फिफ्थ भी वहाँ तक आना चाहिए। तो 1535 रुपये वहाँ तक इसमें प्राइस जाना चाहिए। सब मंथली चार्ट बोल रहा है, बट प्राइस ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर देके और एक इस कैंडल का अभी भी मीडियन तक ही आया है पर नेगेटिव पैटर्न बनाया है। इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर का लो चला गया। हाँ सॉरी, ये एक इन्वर्टेड हेड हैमर नहीं है, ये हाई वेव कैंडल है। हाई वेव कैंडल का लो अभी भी प्रोटेक्ट है, चला नहीं गया। तो अभी भी इसमें कोई नेगेटिव साइन ऑन हायर टाइम फ्रेम पर नहीं आए हैं, जब तक ये एक हाई वेव कैंडल का लो प्रोटेक्ट है। ये इसका एरिया है, इस एरिया के अंदर ही अभी चल रहा है। हो सकता है कि इस हाई वेव कैंडल के अंदर कई कैंडल बन जाएं। वॉल्यूम यदि हम डालते हैं तो इस हाई वेव कैंडल को वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम है, अबव एवरेज नहीं है। हाई वेव कैंडल हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है और ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हाई वेव कैंडल। और साथ में हम इस पर यहाँ पर मल्टीपल रेड कैंडल, हम इनको आइडियल ब्लैक क्रो नहीं कह सकते, पर ये रेड कैंडल मल्टीपल यहाँ पर हैं, जिनको कि इस कैंडल को तो अच्छा वॉल्यूम भी है। इस कैंडल का भी लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट अभी भी इसमें ट्रेंड इंटैक्ट है। और इसका जो टारगेट है ऊपर का 1600 रुपये का टारगेट है इसमें, और वहाँ तक आना चाहिए। एक बार वन टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं हम, वीकली टाइम पर गए हम, तो वीकली टाइम फ्रेम के बेस्ड पर ये करेक्शन था।
एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन था। यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज किया, करंट ट्रेंड का यहाँ से स्टार्ट किया इसने। अभी भी इसमें थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुई है, जिसका टारगेट 1535-36 रुपये के करीब आ रहा है। दूसरा इसमें यदि हम देखें तो इस कैंडल का लो 1331.60 एंड इस कैंडल का लो 1342.80 और इस कैंडल का लो 1345.20 हायर लो है कंपेरिजन ऑफ दिस कैंडल। 1330 से ये है 1345 तो ये 15 रुपये से ऊपर है इसका लो, इसका भी लो ऊपर है। तो ये है एक लोअर लो एंड ये है एक हायर लो। और RSI में यहाँ पर डाइवर्जेंस है, यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ पर हायर लो बन रहे हैं। दूसरा MACD में भी डाइवर्जेंस है। तीसरा स्टोकेस्टिक में भी डाइवर्जेंस है। तो मेरा सीधा टारगेट होगा इसका पहला टारगेट तो इस इन्वर्टेड हैमर का हाई 1472 रुपये करेंट रेट से ऑलमोस्ट 110 रुपये ऊपर का टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम पर। एंड देन E50 ME के ऊपर बन रहा है। अभी मैंने इस ट्रेड को नीचे में ही पकड़ा है, जबकि इसमें एक्चुअल जो लोग ट्रेड लेते हैं वो तब लेंगे जब ये ट्रेंड लाइन इसकी डबल बॉटम की कटेगी। ये तो डबल बॉटम बनाने जा रहा है, जिसका खाली इसने बनाया तो था इस हफ्ते में ऊपर तक ये पूरा फुल कवर किया था बुलिश। जैसे कि ये बुलिश एंगल्फ बनाया, वैसे यहाँ पर भी बुलिश पियर्स कर लिया था, ऑलमोस्ट एंगल्फ ही कहेंगे, विक्स खाली रह गया था। और इतना इसने अच्छा दिया था, आज ही दिया था, बट वो रिट्रेस कर गया। और आज इसके आज रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। पहला टारगेट तो यहाँ का ही रहेगा 1473 रुपये का। बट जब ये ट्रेंड लाइन कटेगी और इसका पहले तो यहाँ तक का टारगेट रिट्रेस करेगा, नीचे में डाइवर्जेंस देगा, फिर जो टारगेट होगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। पहले टारगेट के लिए ही ट्रेड करेंगे, पर टारगेट निकालने में कोई नुकसान भी नहीं है। ये हमारा टारगेट होगा इसका 1650 रुपये का, और उसमें टाइम जाएगा। पहला टारगेट 1470 रुपये का, दूसरा टारगेट 1450 रुपये का, 1470 देगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा, उसके बाद 1650 देगा। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पर। सब EMA सारे वीकली पे भी पॉजिटिव ही हैं इसके। RSI भी अपटिक थोड़ा सा हुआ है, ये इसने स्विंग एरिया में मिडिल में सपोर्ट लिया है अभी।
इसका MACD है, MACD भी इसको एक फोर्थ वेव का, ये जो ज़ीरो लाइन के पास आया है और टच करके ज़ीरो लाइन को इसको पलटना चाहिए यहाँ से। स्टोकेस्टिक डाउनटिक है, EDX में बुल भी नीचे जा रहे हैं, बेयर भी नीचे जा रहे हैं, ना तो बुल का स्ट्रेंथ है ना बेयर का स्ट्रेंथ है। जबकि इसको ऐसा कहना चाहिए कि बेयर ने कोशिश की थी कि इसको गिराया जाए पर बेयर फेल हो गए। अब बुल को यहाँ पलटना चाहिए, वो जाके हमें लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। हम जाएंगे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में अभी नेगेटिव है, पर ये बाय जोन अच्छा है। जब इसको और थोड़ा ये नीचे की साइड जा रहा है और ये भी नीचे की साइड जा रहा है, पर ये यदि इस साइड में थोड़ा सा मूव कर गया यहाँ से ऊपर की तरफ और ये मिडिल में है और मिडिल में स्ट्रेट होने पे ये बाय एरिया होता है। अब MACD यदि हम देखते हैं तो MACD ऑन डेली पर नेगेटिव है, डाउन टिक है। RSI भी डाउन टिक है, 40 के नीचे चला गया। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी मीडियम है, तो ये अभी नो ट्रेड जोन में चल रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। पर हमें इसमें ट्रेड ढूंढना है, तो हमें 5 वेव स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पर ये 5 वेव स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन वेव 2 का है एंड थर्ड वेव अभी भी इंटैक्ट है। इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुई है। उसका टारगेट हमारा यहाँ पे आएगा 1544 रुपये पे। अभी ये जो गिरावट आ रही है इसको हम नीचे में इस लेवल और इस लेवल के बीच में यहाँ पर भी हमें डाइवर्जेंस मिल रहे हैं वीकली की तरह से। प्राइस में हाइयर लो है, यहाँ पर लोअर लो है। स्टोकेस्टिक ऑल्सो MACD मेकिंग लोअर लो बट प्राइस मेकिंग हाइयर लो। तो ये भी एक डबल बॉटम का साइन है, बट डबल बॉटम तब कंफर्म होगा। अभी तो खाली नीचे से मैंने ट्रेड पकड़ा, ये रिट्रेसमेंट है क्योंकि आज इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट के थ्रू जब कोई भी शेयर भागता है तो अपना जहाँ से भागा है वहाँ पे लौट के ज़रूर मिलेगा 1-2 दिन में, और वहाँ पे उसको पकड़ना चाहिए ट्रेड को। यहाँ इसने डबल बॉटम के ये इस लो पर भी एक बुलिश साइन दिया था, बुलिश हरामी कैंडल बना के आगे बढ़ा था। यहाँ पे भी इसने बुलिश एंगल्फ किया था इस कैंडल को, इस कैंडल ने, और एंगल्फ इवन सेकंड कैंडल का भी इसने हाई ले लिया। और बाद में ये रिट्रेसमेंट है बुलिश एंगल्फ का। अभी इसका कल का प्राइस देखना पड़ेगा। कल के प्राइस में इसको इस बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1472 पहला टारगेट होगा। फिर जब डबल बॉटम का ब्रेकआउट आएगा तब इसमें ऊपर के डबल बॉटम के टारगेट जो कि हमने 1648 रुपये के निकाले थे वो आएंगे। MACD इसमें अभी डाउन टिक है जैसा कि हमने देखा। वेव देखना पड़ेगा कि ये वेव क्या है। तो वेव में तो अभी थर्ड वेव भी कंप्लीट नहीं हुई है इसमें। अभी हम जाएंगे अवरली चार्ट पे। अदानी ग्रुप में न्यूज़ बहुत आती हैं, अच्छी न्यूज़ पे भागते भी बहुत तेज़ी से है, बुरी न्यूज़ पे गिरते भी बहुत तेज़ी से, और न्यूज़ हमेशा आती ही रहती है इसमें।
अब आवरली चार्ट पे हमें ट्रेड में घुसना किस लेवल पे ये देखना पड़ेगा। हमने देख लिया चार्ट पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, पर एंट्री कहाँ लें, तो उसके लिए हमें आवरली चार्ट और उसमें MACD को हमें पढ़ना चाहिए। RSI को हायर टाइम फ्रेम के लिए, MACD को लोअर 15 मिनट, 1 घंटे, 5 मिनट, उसके लिए MACD बहुत अच्छा काम करता है। तो MACD बेस्ड पर ये एक वेव कंप्लीट हो गई है और ये एक वेव 1 और वेव 2 अभी रुकना यहाँ पे चाहिए। ये इसका हमें स्टॉप लॉस, हम यदि इसमें काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमें लोअर टाइम फ्रेम पे आसानी से मिल जाता है। जहाँ पे हमने डबल बॉटम पकड़ा है वहाँ पर ही इसके लो, इसका लो है 1337 रुपये का। तो यहाँ तब तक ये डबल बॉटम का इसमें सिनेरियो बना रहेगा कि डबल बॉटम हो सकता है और वहाँ पे चल सकता है, पर यदि ये टूट गया तो फिर डबल बॉटम का ये सेटअप फेल हो जाएगा और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा और रियल स्टॉप लॉस के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए। हम डेली पर चले जाते हैं। डेली पर हमें रियल स्टॉप लॉस लेने के लिए वेव वन का हाई, वही हमारा रियल स्टॉप लॉस होगा, जो कि 1311 रुपये पे आता है। थोड़ा डीप है बट स्टॉप लॉस वही होगा, क्योंकि हम इसको वेव थर्ड अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, फिर भी हम इसको यदि फोर्थ पकड़ेंगे ना तो फोर्थ कभी भी 1 के नीचे नहीं जाता है, तो वो हमारा रियल स्टॉप लॉस होगा। हमें स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ मिल गए हैं। हमें बाय जोन भी मिल गया है कि यदि 1311, 12 वहाँ मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे इसमें घुसना चाहिए। अभी इसमें EMA में 5 EMA नीचे है, 50 EMA के भी नीचे है, खाली 100-200 के ऊपर है, तो EMA पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप और आना चाहिए। MACD भी डाउन है, RSI भी डाउन है, स्टोकेस्टिक अपटिक हुआ है इसमें खाली। HB लो है और इसका जो ADX है डेली का वो भी बीच में आके थोड़ा स्ट्रेट जैसा हो रहा है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये EMA चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। ये तो पलट जाएंगे, प्राइस पलटेगी, EMA भी पलट जाएंगे। आवरली चार्ट पे RSI अब टिक हो गया है, स्टोकेस्टिक अभी भी डाउन टिक है और MACD वही डाउन टिक है। और इधर 5 EMA भी 13, 26, 13 और 50, 100 सबसे नीचे चल रहा है आवरली चार्ट पे, क्योंकि रिवर्सल के साइन आवरली पे सबसे पहले मिलेंगे। 15 मिनट आवरली वहाँ पर पहले मिलेंगे, तो ये अभी थोड़ा सा इसमें डिप पे घुसना चाहिए। मैंने कल का भी चार्ट बनाया था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि डिप पे घुसना चाहिए और इसमें भी कंपनी अच्छी है, डिप पे घुसना चाहिए। अभी हमने उसके लेवल भी देखे कि 1311, हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 1311 रुपये का ही है प्राइस, अभी 1358 पे है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।